जयपुर से अहम खबर है। खनन क्षेत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां प्रस्तावित नई खनिज नीति 2024 का प्रारूप तैयार किया गया है। खनिज विभाग की वेबसाइट पर खनिज नीति का प्रारूप डाला गया है। अहम खबर है जयपुर से। बता दें आपको, खनन क्षेत्र से ये बड़ी खबर है। प्रस्तावित नई खनिज नीति 2024 का प्रारूप तैयार किया गया और न सिर्फ इसे तैयार किया गया बल्कि अब खनिज विभाग की वेबसाइट पर भी खनिज नीति का प्रारूप डाल दिया गया है ताकि हर कोई इससे अवगत हो सके। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, बेहद अहम है और खनन क्षेत्र से जुड़ी वास्तव में बड़ी खबर है, क्योंकि प्रस्तावित जो नई खनिज नीति 2024 थी वो सबके लिए सामने है वेबसाइट पर। निश्चित तौर पर श्वेता, देखिए बड़ी खबर इस मायने में है कि बहुत समय से जो खनन व्यवसायी थे, खनन क्षेत्र से जुड़े हुए जो दूसरे जो लोग थे, वो ये चाहते थे कि प्रदेश की नई खनन नीति आए, क्योंकि जो पुरानी खनन नीति है 2015 में आई, 2019 में उसको लागू किया गया, तो एक लंबा समय हो गया था। नियमों के सरलीकरण की सब मांग कर रहे थे, नियमों की सहजता की सब मांग कर रहे थे। और अब तो चूंकि राजस्थान के अंदर बेशकीमती खनिज भी मिलने लगे हैं, तो किस तरह से उनका दोहन होगा, उसमें निवेश किस तरह से सुनिश्चित होगा, वो सारी चीजें नीति के अंदर समाहित है। साथ ही साथ खास बात ये भी है, चूंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के खान मंत्री भी हैं, ऐसे में बहुत जरूरी था कि नियमों का सरलीकरण किया जाए। और खनिज तो देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है श्वेता। खनिज नंबर 1 पर आता है, पर्यटन नंबर 2 पर आता है। तो खनिज जो सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है उसमें 33,000 से ज्यादा खदानें हैं प्रदेश के अंदर। मेजर मिनरल के भी 220 से ज्यादा खदानें इस समय वर्किंग के अंदर है, उनके अंदर काम किया जा रहा है, उत्खनन किया जा रहा है। सोना यहाँ पर मिल रहा है, टंगस्टन की बात करें, अब तो यूरेनियम लिथियम की बात करते हैं, उसकी भी खोज यहाँ पर जारी है। आयरन ओर है, तमाम बेशकीमती खनिज है। उसके अलावा जो माइनर मिनरल है उनके नियमों को सरलीकृत करना था। और जो दूसरा सबसे बड़ा इसमें काम है इस पूरे ड्राफ्ट में, अगर हम अभी तो उसका अध्ययन करना बाकी है, लेकिन स्टेक होल्डर्स उसका सुझाव देंगे। सुझाव देने के बाद नई नीति का जो प्रारूप है, जो उसको अभी आज डाला है, इसको लागू भी किया जाएगा। खास बात यह है इसके अंदर कि अवैध खनन को हतोत्साहित करने के लिए, यानी अवैध खनन कम हो उसको हतोत्साहित किया जाए, अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई की जाए, तो उसके लिए कड़े प्रावधान किया। अब अगर अवैध खनन होगा तो उसमें बड़ा जुर्माना भी लगेगा, उसमें सजा का भी बड़ा प्रावधान किया गया है, तो लोग इससे डरेंगे, अवैध खनन करने से बचेंगे। नियमों का सरलीकरण इस मायने में किया है कि जब नई लीज ली जाती है तो विभिन्न विभागों से उसके अंदर एनओसीज की प्रक्रिया है, उसको पूरी प्रक्रिया को किया जाता है, उसमें बड़ा समय लगता है। तो इसमें कोशिश ये की गई है कि नियमों का सरलीकरण करके एक ही सिंगल विंडो सिस्टम से निवेशक जब आए यहाँ पर, उसको अगर वो खनन अलॉट कराता है, चाहे वो मेजर मिनरल की हो, चाहे माइनर मिनरल की हो, चाहे क्वेरी हो, तो उसको वो एक ही सिंगल विंडो सिस्टम से एक ही जगह पर उसको तमाम एनओसी मिल जाए, ताकि उसको बार बार कहीं भी भटकना ना पड़े। इससे निवेश भी सुनिश्चित होगा, रोजगार। लेकिन निर्मल, अब तो ये तय है कि जो नई खनिज नीति का प्रारूप आया है इसे वेबसाइट में डाला के, कम से कम इसमें अब कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखिए बदलाव निश्चित तौर पर इसमें बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट प्रारूप है। ये प्रारूप जो है सुझाव आमंत्रित किए गए। सरकार ने इसको विभिन्न प्रदेशों में की जो खनिज नीति है उसका अध्ययन करने के बाद यहाँ पर इस प्रारूप को तैयार किया है। नियमों का इसमें सरलीकरण किया, अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात की गई है। अब स्टेक होल्डर्स से, जो इसमें तमाम जो व्यवसायी हैं स्टेक होल्डर्स, उनसे सुझाव मांगे गए। उनके सुझाव के बाद इसमें आंशिक संशोधन करके उन सुझावों को भी लागू किया जाएगा और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन खास बात यह है श्वेता कि जो कोई भी खनन नीति जब प्रदेश की आती है तो उसको एमएमसीआर के जो रूल्स होते हैं, यानी माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स होते हैं, उनके माध्यम से उस नीति को लागू किया जाता है। तो अभी खनिज नीति का प्रारूप लागू हुआ है, उसके बाद एमएमसीआर तैयार होंगे और एमएमसीआर के माध्यम से इस खनिज नीति के जो इसमें प्रावधान किए हैं उनको लागू किया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर इसमें इस नीति का पूरा फाइनल जो प्रारूप तैयार हो जाएगा, तो उसको सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी करेगी और जल्दी जो एमसीसीआर जो है, जो माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स हैं, उनका भी प्रारूप जल्दी से लागू कर दिया जाएगा, ताकि प्रदेश के अंदर सितंबर जो अभी महीना चल रहा है इसके बाद तक कम से कम ये प्रक्रिया शुरू हो सके और जब नया वित्त वर्ष आए तो प्रदेश में नई खनिज नीति के साथ ही उसके प्रावधान लागू कर दिए जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका।